दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज हम देखेंगे इंडियन जीएस से इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1988 में, 1985 में, 1986 में या फिर 1985 में? तो इसका सही आंसर जो होती है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में की गई थी। चलिए इसके बारे में देखते हैं हम थोड़ा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ये अवकाश प्राप्त जो होती है कांग्रेस अवकाश प्राप्त जो होती है, जो ब्रिटिश शासन में अवकाश प्राप्त व्यक्ति थे, इनका पहला अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसमें कुल जो होती है वो 72 प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो रमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था, जिसके जो प्रथम जो महासचिव है वो खुद स्वयं जो होते एओ ह्यूम थे। एक्चुअली जो होती भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित होना था, लेकिन उस समय पुणे में फ्लैग फैल जाने के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो प्रथम सम्मेलन जो है वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में जो स्थित है वहाँ किया गया था। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को पूरा दिया हूँ। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड सेलिसबरी, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड विलियम बेटिंग? चलिए आप लोग आंसर दीजिए इसका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होती है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड डफरिन थे। चलिए आगे देखते हैं हम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड डफरिन थे। इन्होंने कांग्रेस के संदर्भ में कहा था कि कांग्रेस संभ्रांत मतलब कुछ ही व्यक्तियों की संभ्रांत मतलब कुछ ही व्यक्तियों की प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। साथ ही साथ वायसराय जो कर्जन थे उसने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, मैं भारत में रहते हुए ये मेरी इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण अवसान मतलब कि समापन में अपना सहयोग दे सकूं। ये दो युक्ति बहुत ही कांग्रेस जो के संदर्भ में वायसराय या फिर गवर्नर जनरल की बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे किसके, एक लॉर्ड डफरिन के और एक लॉर्ड कर्जन के संबंध में। तो ये दोनों आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए थे? मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या फिर दादा भाई नौरोजी? तो इसका सही आंसर जो है वो है बाल गंगाधर तिलक जी। अगर हम ऑप्शन में दिए हुए उनकी बात करें तो मोतीलाल जो नेहरू जी थे वो लगभग अपने अमृतसर अधिवेशन में 1919 में ये अध्यक्ष चुने गए थे। वहीं महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी जो है वो बेलगांव अधिवेशन में, बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1924 में अध्यक्ष बने थे। वहीं दादा भाई नौरोजी की बात करें तो दादा भाई नौरोजी लगभग 3 बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जबकि दूसरे ही अधिवेशन में 1986 में भी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो ये दिए हुए ऑप्शन में थे बाल गंगाधर तिलक, अभी तक अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। चलिए देखते हैं। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन जो होती है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, और जो होती है महाराष्ट्र में किया था उन्होंने केसरी और जो होती है मराठा का संपादन किया, और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जैसे प्रसिद्ध नारा को इन्होंने दिया था, किंतु वह कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़कर सही कथन का चुनाव करना है। भारतीय राष्ट्रीय पहला आपका दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में किया
और दूसरा है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कोलकाता में आयोजित किया गया। तीसरा है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नौरोजी जी थे, जिनका जो सम्मेलन हुआ 1886 में हुआ था। और चौथा आपका ऑप्शन दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य महात्मा गांधी जी थे। तो आप लोगों को इस ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में अधिकतर अभी वर्तमान समय में पूछे जा रहे हैं, चाहे सीजीपीएससी हो, सीजी व्यापम में भी कुछ कुछ ऐसे एग्जाम देखने को मिलते हैं जिसमें मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन दे रहे हैं, क्योंकि वर्तमान पैटर्न में सीजीपीएससी और व्यापम लगभग लगभग यूपीएससी के लेवल में जाकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो चलिए इनको बनाने की कोशिश करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो होती है तथा मुस्लिम लीग दोनों ने 1916 के अधिवेशन में लखनऊ अधिवेशन में किया था। ये आपका बिल्कुल सही है। आपका दूसरा दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, जबकि गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में प्रथम अधिवेशन जो था वो बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। अगला आपका दिया है, ये तो गलत हो गया दूसरा। तो देखना है दूसरा गलत वाला किसमें है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। बच गए दो ऑप्शन आपके। तीसरा आपका दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो होती है दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो ये बिल्कुल सही है आपका। तो दिए हुए ऑप्शन में 1 और 3 सही है। और चौथा को देख लेते, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य महात्मा गांधी जी थे। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि महात्मा गांधी 1915 में जो होते साउथ अफ्रीका से आए थे। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस भारत दौरा किया, फिर जाके कांग्रेस को ज्वाइन किया था। आपके ऑप्शन बी सही है, 1 और 3 आपके सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइड के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू या फिर महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर जो है वो राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइड नामक एक पुस्तक का लेख किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन गीता रहस्य के जो होती है लेखक थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, बदरुद्दीन तैयब या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य की रचना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1904 में, 1905 में, 1906 में या फिर 1907 में। तो बंगाल का जो विभाजन था वो 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन के संदर्भ में अंग्रेजों द्वारा यह तर्क दिया गया कि एक विशाल साम्राज्य को संभालना मुश्किल हो रहा है, इसलिए जो होती है बंगाल का पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में विभाजन किया जा रहा था, जो कि भारतीयों के संदर्भ में बहुत ही गलत था, क्योंकि वो लोग भारतीय समझ गए थे कि इस विभाजन के पीछे ब्रिटिशों का जो होती है फूट डालो और राज करो की नीति दिख रही थी। तो इस संदर्भ में जो होते 20 जुलाई, कब? तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की जो होती है घोषणा की गई थी। साथ ही 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन द्वारा यह घोषणा के साथ ही जो होती बंगाल विभाजन 20 अक्टूबर को जो होते इन्होंने निर्णय लिया था और जो 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? अधिक कर लेना, अंग्रेजों का शोषणकारी नीति, अंग्रेजों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रहार या फिर भारतीयों की जो होती है जाति व्यवस्था पर प्रहार। तो इसका एकदम नियरेस्ट ऑप्शन तो सभी सही है, लेकिन एकदम नियरेस्ट अगर ऑप्शन की बात करूं तो ये आपका ऑप्शन डी सही है, भारतीय द्वारा जाति व्यवस्था का प्रहार। क्योंकि उस समय जो एक नया रॉयल इनफील्ड नाम से एक बंदूक आया था, जिसे जो होती है मुंह से ऐसे खोलकर जो होती है नया बारूद भरना था, लेकिन ऐसा अफवाह फैल गया था कि उस जो होती है रॉयल इनफील्ड जो राइफल है उसमें सुअर और गाय के मांस का उपयोग किया गया था, क्योंकि गाय को वो जो होती है हिंदू धर्म वाले अपने पूजनी मानते हैं, वहीं जो होती है अपने मुस्लिम वाले सुअर की मांस से वर्जित रहते हैं। तो इस संदर्भ में जो होती है ये क्रांति सबसे प्रमुख कारण यही था उस समय विद्रोह का। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना कब हुई थी, आपके ऑप्शन है 1906, 1907, 1908 या फिर 1909। तो इसका सही आंसर जो है वो 1906 है। तो अक्टूबर 1906 में आगा खां के द्वारा इसी के नेतृत्व में शिमला में जो होती है एक मंत्रिमंडल का जो होती है गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य था मुसलमानों का संरक्षण करना। अब इसी मुसलमानों के संरक्षण के इसी विचार के अनुरूप ढाका में जो होती है एक अखिल भारतीय शैक्षणिक सम्मेलन, जिसे बोलते हैं ऑल इंडिया जो होती है मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के दौरान जो होती है दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के साथ ही इसे मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। प्रार्थना समाज है, उनके संदर्भ में आप दिए हुए कुट के हिसाब से आंसर देना है। प्रार्थना समाज जो होती परमहंस सभा का जो होती परिवर्तित एवं संशोधित रूप था। दूसरा आपका ऑप्शन है जी, इसके मुख्य उद्देश्य में एक था कि जाति व्यवस्था को अस्वीकार करना। तीसरा दिया है कि 1867 में महादेव गोविंद रनाडे एवं रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने इसकी स्थापना की थी। इनके मुख्य उद्देश्यों में विधवा पुनर्विवाह एवं स्त्रियों का उद्धार का कार्य सम्मिलित था। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से बनाना है। तो प्रार्थना समाज जो है तो परमहंस का जो संशोधित रूप था एकदम बिल्कुल सही है। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो जाति व्यवस्था को अस्वीकृत करना था, यह भी सही है। अगला दिया है 1867 में महादेव गोविंद रनाडे और रामकृष्ण ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये भी बिल्कुल सही है। और इनका उद्देश्य जो था विधवा पुनर्विवाह और साथ ही जो होती स्त्री का जो होती है उद्धार करना, ये भी सही है। तो दिए हुए ऑप्शन में से ये डी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनी बेसेंट के संदर्भ में सत्य कथन का चुनाव कीजिए। थियोसोफिकल सोसाइटी की ये संस्थापिका रही है। बी आपके दिया है नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष बनी। और सी दिया है होम रूल लीग आंदोलन के प्रारंभ में इनका उत्तरदायी हाथ था। तो आपके ऑप्शन देखें तो थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि इसके जो संस्थापक थे वो जो थे व्लादिमीर पुतिन थे। और साथ ही दिया है बी ऑप्शन दिया है आपका कांग्रेस के अध्यक्ष बिल्कुल चुने गए थे। कब चुने गए थे कांग्रेस के अध्यक्ष, आप लोग बताइएगा। तो ये जो एनी बेसेंट जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट जो होती अध्यक्ष बने थे। और यह जो थी 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में होता है, यह प्रथम विदेशी महिला थी जो अध्यक्ष बनी थी। और इसी में पहली जो होती पहली अध्यक्ष थी। और इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम जो होती झंडे की जो होती है कांग्रेस द्वारा अपनाया गया है। तिरंगे झंडे को कांग्रेस द्वारा 1917 के एनी बेसेंट की अध्यक्षता वाले जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसे में अपनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा, लॉर्ड वेलिंगटन की कार्यकाल में हुए निम्न घटनाओं में से कौन सा असत्य है। द्वितीय गोलमेज का सम्मेलन 1931 में हुआ था। तृतीय गोलमेज का सम्मेलन 1932 में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी। और प्रथम आम चुनाव 1936-37 में हुआ था। तो इसका जो सही आंसर जो होगा वो डी ए आपका गलत है, बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखते हैं हम, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपका पहला दिया हुआ है, किसानों द्वारा लगान जो है सीधे सरकार को दिया जाता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी। और तीसरा दिया है, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और जो होती है मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो आपको असत्य कथन की पहचान करना है। चलिए बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर जो होती है डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब दी हुई ऑप्शन में थे कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, तीनों के तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था एक्चुअली था क्या। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता जो थे वो टॉमस मुनरो थे। 1820 में यह किया गया था। इसका जो क्षेत्रीय विस्तार था वो मुंबई में, मद्रास में एवं असम तक था। तथा समस्त जो होती है अंग्रेजी भूमि की 51% भाग पर यह लागू थी। भूमि का जो मालिक था वो जो था मालिक होता था, स्वयं किसान मालिक होता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व की जिम्मेदारी स्वयं
जो होती किसानों की होती थी, ये किसान है ना, किसानों की होती थी, तथा जो कर जो था वो 33 से 55% तक था। 1972 ईस्वी में कैप्टन रीड के द्वारा ये प्रयास से ही जो होती है व्यवस्था जो होती तमिलनाडु में तथा जो होती बारामहल जिले में लागू किया गया था। पैदावार की कीमत का जो होती लगभग आधा हिस्सा ही सरकार को दिया जा मिलता था। इस व्यवस्था में सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो होती है जागीरदारी बन गई थी। मतलब रैयतवाड़ी व्यवस्था से ही जो होती है वो हमारे ब्रिटिश जो शासक थे उन्होंने सबसे ज़्यादा जो होती जागीरदारी मिलने लगी, क्योंकि वो उपजाऊ और जो होती फसल की किस्म के आधार पर 30 वर्षों के लिए जो अवधि से जो होते 1/3 जो होती है कर लिया जाता था। तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली षड्यंत्र केस से जुड़े व्यक्ति कौन थे? रास बिहारी बोस, सचिन सन्याल, मास्टर अमीरचंद या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर जो होती है उपरोक्त सभी, तीनों के तीनों व्यक्ति दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित रहे। चलिए आगे देखते हैं। दयानंद सरस्वती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का चुनाव कीजिए। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। दांडी पूर्णानंद स्वामी ने इनका जो मूल शंकर नाम से स्वामी दयानंद सरस्वती रखा। 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आपको दिए हुए ऑप्शन में से सत्य कथन का चुनाव करना है। अगर हम देखें तो इनका मूल नाम जो थी मूल शंकर था, जो कुल नाम था, और जो है दांडी स्वामी पूर्णानंद ने जो होती है इनका मूल शंकर से स्वामी दयानंद सरस्वती इनका नाम रखा था, और 1875 ईस्वी में ही इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो दिए हुए ऑप्शन में से डी सही है, उपरोक्त तीनों कथन सही है। चलिए हम इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उत्तर भारत में धार्मिक सुधार का जो होते सबसे प्रभावशाली आंदोलन जो होती है दयानंद सरस्वती ने किया था। इनका जो होती मूल नाम मूल शंकर था, और इनका जन्म जो थे 1824 में कठियावाड़ में हुआ था। इनके गुरु जो थे वो जो थे विजयानंद थे, और दांडी नामक एक व्यक्ति थे जो स्वामी थे पूर्णानंद, इन्होंने मूल शंकर से इनका नाम दयानंद सरस्वती रखा था। 1875 में इन्होंने जो होती आर्य समाज की स्थापना की थी, और जो होती है कुछ समय पश्चात ही आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित हो गया। सत्यार्थ प्रकाश जो होती इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक थी। साथ ही आर्य समाज के जो है 10 सिद्धांत का अनुसरण करते थे। सरगुण और जो होती है नैतिकता इनके जो होते मूल संबंधित थे। इन्होंने गौरक्षा आंदोलन चलाया था। 1882 में जो दयानंद सरस्वती ने स्वदेशी का नारा दिया था, और स्वदेशी का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो दयानंद सरस्वती जी ही थे। भारत का जो होते इन्हें जो मार्टिन लूथर कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के ये प्रवर्तक रहे, और जो है अब तक जो होती है भारत में जो होती अब भारत जो है भारतीयों के लिए है, यह जो ऐसे जो होते मुख्य विचार जो होते दयानंद सरस्वती जी ने दिए थे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो बहुत यूजफुल और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।